दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए रेलवे के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपके जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के सारे सेक्शन को कवर किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक करिए। आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मुगल वंश। पहला सवाल है आपके सामने। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास स्थान था? तो जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन है राजपूत, खिलजी, तुगलक और मुगल। तो जवाब आपके पास हो जाएगा मुगल वंश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परावर्ती थे किस वंश के? तो जो आपका बाबर होता है, जिसके पिताजी उमर शेख मिर्जा, वो तैमूर वंश के हैं और माता इनकी मंगोल यानी कि चंगेज़ खां के वंश की होती हैं। चूँकि वंश जो इनका है वो पिताजी के नाम से चलता है, इसीलिए मुगल वंश आपका तैमूर वंश का कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कांधार, जो कि एक बार मुगल के हाथों से निकल जा चुकी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया था? तो ये त्यौहार लिया गया था पारसियों से। सबसे पहले इस प्रथा का शुरुआत कराया था बलबन ने, जो कि गुलाम वंश का शासक है। नवरोज, पैबोस, ये सब उसी की प्रथाएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुगलों के समय हुए स्थापत्य शैली में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मुगलों के समय हुए स्थापत्य शैली में परिवर्तन को कहा जाता है हिंदू मुस्लिम या हिंदू इस्लामिक शैली। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसका कहा जाता है? वो कहा जाता है शाहजहां का। संगीत काल का स्वर्णकाल अकबर को। चित्रकारी का स्वर्णकाल जहांगीर को। और यदि आपसे पूछा जाए, जैसे कि पिछले साल 2019 CHSL के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि मुगल काल का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो मुगल काल का स्वर्णकाल शाहजहां को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुगल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मुगल कालीन कृषि अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है आईने अकबरी। अकबरी में ये सबसे पहले लिखा हुआ है। अकबरनामा किसकी रचना है? अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वह कौन सा स्थान था? तो ये नवाब की बात थी और नवाबों के शहर में ही बसा हुआ था। जवाब लखनऊ हो जाएगा आपका। ठीक है, कई बार पूछा गया लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो वो लिखा है गुलबदन बेगम ने, और इनकी जो बुक का नाम है वो है हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, जिसमें बाबर और हुमायूं का जिक्र होता है। बहुत ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में जानी जाती है। जबरुन्निसा कौन है? जबरुन्निसा औरंगजेब की बेटी हैं, जिनका इश्क हो जाता है शिवाजी के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? तो ये आपका जवाब हो जाएगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? तो ये ऑप्शन पहला है राणा संगा बाबर, पृथ्वीराज चौहान अकबर, जुझार सिंह शाहजहां, जसवंत सिंह औरंगजेब। तो जवाब आपका पृथ्वीराज चौहान अकबर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इन्हीं के समकालीन नहीं था। वो 1191-92 के आसपास की बात है। मोहम्मद गौरी और अकबर 1600 के आसपास के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन सा था? तो ये था कछवाहा। राजा भारमल आपने सुन रखा होगा, जिनकी बेटी जिनका नाम था हरकाबाई या जोधा बेगम, जो आगे चलकर अकबर की पत्नी बनती है। तो अगला सवाल है आपके पास। मुगल काल के निम्नलिखित युगों का कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। पहला घाघरा, खानवा, चौसा या सामूगढ़। तो सबसे पहले होता है आपका खानवा 27 में, फिर होता है घाघरा, फिर होता है चौसा 39 में, और फिर होता है 58 में
सामूगढ़ी का युद्ध जिसको कहा गया है उत्तराधिकार का युद्ध। तो जवाब हो जाएगा 2, 1, 3, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विदेशी यात्रियों में से कौन वर्णन करता है कि तांबे के बेड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए ले जाया जाता था? तो ये किसने कर रखा है? ये आपके कर रखे हैं एडवर्ड टेरी साहब ने। किसने कर रखा है? एडवर्ड टेरी साहब ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल बादशाह ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जहांगीर मंगलवार, अकबर बृहस्पतिवार, शाहजहां बुधवार, ये सब सही हैं। औरंगजेब शुक्रवार को, ये बात गलत है। ये न्याय के प्रति उत्तरदायी नहीं था, और शुक्रवार को तो वैसे भी जुम्मा होता है इन लोग का, तो उस दिन करना संभव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो ये मारवाड़ के राजा चंद्रसेन हैं। ठीक है, मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने नहीं किया था। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से या मेवाड़ का सबसे पहला संधि किसके साथ होता है? तो मेवाड़ की सबसे पहली संधि होती है राजा अमर सिंह के बीच में और जहांगीर के बीच में 1605 के आसपास की बात है, सॉरी 1615 के आसपास की बात है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस किले को या किस किले का मुगलों ने दीर्घ काल तक शाही कारागार के रूप में उपयोग किया? तो ये किला था ग्वालियर का। एक ऐसा किला जिसका किलेबंदी करना बहुत ही मुश्किल था या किले को तोड़ना बहुत मुश्किल था, वो कौन सा किला होता है? इतिहास में कालिंजर का किला इस नाम से बहुत फेमस हुआ है। कई सुल्तानों ने इसकी घेराबंदी की है, लेकिन ये तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो ये राजपूतों पर नहीं पड़ा था, पहाड़ी पर नहीं पड़ा, कांगड़ा पर नहीं पड़ा, या काली घाटा पे नहीं पड़ा? तो देखिए, काली घाट पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल काल के किस जौहरी विदेशी यात्री ने तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का विस्तृत ब्यौरा दिया है? मुगल काल के किस जौहरी विदेशी यात्री ने तख्ते ताउस का विस्तृत ब्यौरा दिया है? तो इसके जवाब आपके हो जाएंगे ट्रेवेनियर साहब। कौन? ट्रेवेनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के कृषि इतिहास के बारे में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य स्रोत सबसे अधिक उपयोगी होगा? व्यक्तिगत राजस्व अभिलेख, समकालीन यात्रियों के विवरण, मुगल दरबारों के दस्तावेज और इतिवृत्त, या ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख? तो जवाब हो जाएगा सी, यानी कि मुगल दरबारों के दस्तावेज और इतिवृत्त। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे? तो मध्यकालीन भारत मुगल शासक वस्तुतः चगताई तुर्क कहलाते हैं। ठीक है, चगताई तुर्क कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। वे उचित मूल्य पर, हाँ 4 स्टेटमेंट आपके पास दिए, कौन सा सही है आपको बताना है। वे उचित मूल्य पर राजकीय आवश्यकता की पूर्ति करते थे, वे विभिन्न उद्योगों का प्रोत्साहन देते थे, वे कारीगरों को बेहतर नमूने प्रदान करते थे, सामान्य जानकारी या आवश्यकता की पूर्ति करते थे, या वे बिना किसी राजकीय सहायता के संचालित होते थे? तो इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी कि जवाब आपका बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जहांगीर संकट के सिद्धांत को प्रवृत्त करने वाला इतिहासकार कौन है? तो ये आपके हैं सतीश चंद्र। ठीक है, सतीश चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, इन्होंने बहुत सारी बातें कर रखी हैं, आपको आगे जानने को मिलेंगी। हमारे साथ बने रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करिए ताकि सारे सवाल आपके जहन में आ सकें, और बने रहिए चैनल के साथ। डेली हम आपके सामने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को रखते हैं, और बहुत जल्द हम करंट अफेयर्स की भी सीरीज शुरू करेंगे स्टार्टिंग में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, किस लिए या किसकी वजह से? प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, या सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से? तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर विलियम हॉकिंस, अकबर सर टॉमस रो, शाहजहां ट्रेवेनियर, या औरंगजेब मनुची? तो जवाब हो जाएंगे अकबर सर टॉमस रो, क्योंकि टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला व्यक्ति था और इसको उपाधि मिली थी इंग्लिश खान की। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा।
पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट के लेखक कौन है? पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट के लेखक हैं सतीश चंद्र। कौन? सतीश चंद्र। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों मुगल काल से जो आपसे पूछे जाते हैं। आगे भी हम आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।